देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। दोस्तों, अक्सर हम इन लाइनों को गाने के रूप में सुनते हैं, लेकिन सच में अब जब इन्हीं लाइनों को याद करते हैं तो सारी स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। शायद अब हमें फिजूल की पब्लिक गैदरिंग देखने को ना मिले। अब शायद लोगों का अपने परिवार के साथ एक दूसरे के घरों पर आना जाना भी कम हो जाए, जिससे हमारे देश में मेहमानबाजी की जो प्रथा सदियों से चलती आ रही थी, शायद उसमें भी थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। शायद लोगों का शादियों और पार्टियों में जाने का अंदाज और उन्हें ऑर्गेनाइज कराने का तरीका भी अब कुछ हद तक बदल जाएगा। और दोस्तों, अब हमें भी दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्ते करने वाली परंपरा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना चाहिए। तब शायद इतना बदल जाएगा इंसान। इसी बीच में एक बात और, हम मास्क लगाना सीख गए। हाँ दोस्तों, हम मास्क पहनना भी सीख गए। और ऐसा नहीं है कि हम इन सभी बदलावों को जानते नहीं थे, बस अपनाना नहीं चाहते थे। और इसीलिए इन बदलावों को हम अपना भी नहीं रहे थे। लेकिन शायद कोरोना वायरस ने हमें इन बदलावों के महत्व को समझाया और एहसास भी करवाया कि इन बदलावों का होना हमारी ज़िंदगी में अपने परिवार के साथ साथ एक स्वस्थ समाज के लिए कितना ज़रूरी था। कोरोना वायरस के संक्रमण से मानव जीवन को बचाने के लिए जिस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, शॉपिंग मॉल, स्कूल, सिनेमा हॉल्स, पब्लिक प्लेस और भी तमाम चीज़ों को बंद करके जो टोटल लॉकडाउन लगाया गया और सभी को अपने परिवार के साथ घर में रहकर स्टे होम जैसे सामूहिक प्रयासों को करने के लिए कहा गया, जिनका हमने एक साथ मिलकर जिस अंदाज में एक संयम, अनुशासन और संकल्प का परिचय देते हुए पालन किया। आपदा की इस स्थिति में जिस तरह से हमने अपने देश के प्रति जो त्याग और समर्पण की भावना दिखाई और जिस तरह से सभी सामाजिक संगठनों, पुलिस अधिकारियों, डॉक्टरों ने अपने कर्तव्य से भी ऊपर उठकर देश हित के लिए अपने फर्ज का पालन किया, आज पूरा विश्व हमारे द्वारा किए गए इन सभी सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, टोटल लॉकडाउन 3 के मिड तक जब हमारे देश में संक्रमितों की संख्या हजारों में थी, तब सारी स्थिति हमारे हाथों में लग रही थी। तब लग रहा था कि हम कोरोना की ये जंग जीत जाएंगे। लेकिन अभी हम इस परेशानी से जूझ ही रहे थे कि हमारे सामने आर्थिक संकट की संभावनाओं ने भी जन्म ले लिया और हम यहाँ से कहीं ना कहीं विचलित हो गए, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान जो कोरोना वायरस को समाप्त करने पर लगा था, वो ध्यान अब हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए ट्रांसफर होने लगा। इस प्रकार टोटल लॉकडाउन 3 के मिड के बाद टोटल लॉकडाउन भी लॉकडाउन में बदलने लगा। उन तमाम चीज़ों को जो संक्रमण से मानव जीवन को बचाने के लिए बंद कर दिए गए थे, अब उन्हीं चीज़ों को आर्थिक स्थिति को रोड पर लाने के लिए धीरे धीरे शर्तों के साथ खोला जाने लगा, जिसकी शुरुआत हुई शराब की दुकानों को खोलने से, जिससे कुछ ही घंटों में करोड़ों रुपयों का फायदा तो जरूर हुआ, लेकिन संक्रमण के दोबारा 4 गुना रफ्तार से फैलने की शुरुआत भी हो गई। और यहीं से जो स्थिति हमारे हाथों में दिखाई दे रही थी, वो हाथों से बाहर जाने लगी। और हाँ दोस्तों, इन सभी के बीच में हम अपने उन मजदूर और किसान भाइयों के बारे में सोचना भूल गए, जो दिन भर काम करते हैं एक वक्त का खाना खाने के लिए, जिनकी मेहनत पर आज हमारा देश खड़ा है। सुना था हमने भी कि कोई भी मजदूर और किसान भाई भूखा नहीं मरेगा, लेकिन इतनी बड़ी बात के पीछे शायद हम एक अच्छा होमवर्क करना भूल गए। इनके ऊपर पड़ रही दोहरी मार से ये पहले ही परेशान थे, और जैसे ही आर्थिक स्थिति को रोड पर लाने के लिए परिवहन के साधन खोल दिए गए, तब मजबूर होकर बिना कुछ सोचे समझे अपने परिवार के साथ भूखमरी से बचने के लिए सभी मजदूर भाई अपने घर को जाने के लिए पलायन करने लगे। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कुछ दूरी तय करने के बाद आगे का हमारा सफ़र कैसा होगा, हमारा एनर्जी लेवल कैसा होगा, बच्चों को पीने के लिए दूध कहाँ से लाएंगे, खाने की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, और अगर इस बीच में कुछ दुर्घटना हो गई तो क्या करेंगे। और दुर्भाग्य से ऐसा हो भी रहा है। अगर हमने एक अच्छे प्लान के साथ, प्रॉपर वे में, कुछ प्रोटेक्शन के साथ इन परिवारों तक 2 वक्त के भोजन को पहुंचाने की व्यवस्था की होती, तो शायद हमारे ये मजदूर भाई पलायन करने के लिए मजबूर ना होते। और कहीं ना कहीं हमारी एक संकीर्ण सोच और कमजोर मानसिकता इन सभी अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार है। आर्थिक स्थिति को रोड पे लाने के लिए आज हम काम पर जाने लगे। इस दौरान अगर हमें संक्रमण हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो क्या ये कंपनियां हमें अपनी जिंदगी लौटाएंगी? इस तरह से हम कब तक भागते रहेंगे? जब से जिंदगी मिली है तब से लेके आज तक भाग ही तो रहे हैं।
कभी परिवार के लिए, कभी 2 वक्त की रोटी के लिए, कभी अपने बच्चों के लिए। लेकिन अगर आज हमें संक्रमण से बचने के लिए थमने का वक्त आया है तो हम क्यों नहीं थम जाते हैं, हम क्यों नहीं रुक जाते हैं, हम क्यों नहीं अपने आप को रोक लेते हैं। हमें ये कब मालूम पड़ेगा कि कुछ चीज़ों में वक्त लगता है और कुछ चीज़ें हमसे वक्त मांगती हैं, तो हम वो वक्त दे क्यों नहीं देते हैं। हमें समझना होगा कि अगर आज का ये वक्त गुजार लेते हैं तो आने वाले दिन अपने परिवार के साथ गुजार लेंगे, नहीं तो कहीं इस वक्त के साथ हम भी ना गुजर जाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।